यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्य राज्य का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर। मध्य राज्य का सूर्य उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्यरात्र होती है तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित नॉर्वे जैसे देशों में स्थानीय रूप में सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नॉर्वे को मध्य राज्य के सूर्य का देश कहा जाता है। निम्न में कौन सी पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से दक्षिणी अमेरिका को जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा प्रपात उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित देश है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। पेरिस सी नदी के किनारे अवस्थित है। विश्व की छत पामीर पठार को कहा जाता है जो तिब्बत में अवस्थित है। अंध महाद्वीप इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है। यह सागर भूमध्य सागर का एक ही भाग है। अरल सागर किसके किनारे है? अरल सागर कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के किनारे है। इसके किनारे अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। इसके किनारे कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान को स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? चाड देश से नहीं मिलती है। चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। चाड एक स्थलरुद्र देश है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्न में से कौन सा सागर एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? जॉर्डन देश फैला नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में फ़िलिस्तीन और इजराइल स्थित हैं, जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। कौन सा सागर सबसे गहरा है? दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर या भूमध्य सागर? दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। दक्षिण चीन सागर का गहराई 5016 मीटर, बेरिंग सागर 4773 मीटर, भूमध्य सागर 4632 मीटर, जापान सागर 3742 मीटर है। इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया सागर से लगा है। काला सागर कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से लगा हुआ है। भूमध्य सागर मोरक्को से लगा हुआ देश है। अल्बानिया और कोसनिया एड्रियाटिक सागर से है। कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से तथा मोरक्को और सीरिया भूमध्य सागर से संलग्न है। समुद्र सतह पर पृथ्वी के केंद्रों के निकट स्थान है। उत्तरी ध्रुव का पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, डेटम रेखा कहलाती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? यह कटक महासागरीय कटक है। उपयुक्त विशेषताओं या मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक या अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 19 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। भूमि के गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल का तनाव 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है।
पृथ्वी ग्रह पर उपभोग के लिए उपलब्ध अलावट जल या मीठा जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। ये सही है। कुल जल का 97% जल खारा जल के रूप में सागरों में, अलावट मृदु जल के 3% में से 2.4% हिमनद, ध्रुवीय बर्फ महाद्वीपीय पर्वतीय हिमनदों के रूप में है जो उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए अलावट जल कुल जल की मात्रा के 1% से भी कम प्राप्त होता है। अलावट जल की कुल मात्रा 3% का 68.7% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों के रूप में है, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अनारूप में पाए जाते हैं। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है। मृदुजल की मात्रा महाद्वीपों एवं पर्वतीय हिमनदियों या स्थायी हिम में है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलावट जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलावट जल का सबसे अधिक भाग भूमजल के रूप में है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे महासागरीय मैदान है। इन वितलीय मैदानों की गहराई लगभग 3000 से 6000 तक पाई जाती है। लाल सागर एक उदाहरण है। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का है। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया जाता है। लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तानी जलवायु वाले देश स्थित हैं। इसके किनारे जिद्दा, हिजाज, मिस्र, पोर्ट सूडान, सुएज तथा अकाबा आदि नगर स्थित हैं। उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोप का एशिया के देशों से सुएज नहर द्वारा संबंध होने के कारण इसकी व्यापारिक महत्ता बहुत बढ़ गई है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। उत्तरी विषुवतरेखीय एक गर्म धारा है। दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म धाराएं हैं। फ्लोरिडा एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। इरमिंगर की धारा गर्म धारा है। नॉर्वे की धारा गर्म धारा है। ब्राज़ील की धारा गर्म धारा है। कनारी की धारा ठंडी धारा है। लेब्राडोर की धारा ठंडी धाराएं हैं। फॉकलैंड की धारा ठंडी धारा है। दक्षिणी अटलांटिक की धारा ठंडी धारा है। वेनेजुएला की धारा ठंडी धारा है। प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा गर्म धारा। दक्षिण विषुवतरेखीय धारा गर्म धारा। क्यूरेशियो की धारा गर्म धारा है। अल्यूशियन की धारा गर्म धारा है। सुषमा की धारा गर्म धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की धारा गर्म धारा है। वेसियो की धारा ठंडी धारा। क्यूराइल की धारा ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी धारा है। प्यूरी और हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है। हिंद महासागर की धाराएं। विषुवतरेखीय धारा गर्म धारा। मोजाम्बिक धारा गर्म धारा। अगुलहास की धारा गर्म धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी धारा। पछुआ पवन प्रवाह ठंडी धाराएं हैं। लवणता से संबंधित प्रश्न। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागरों में कुल 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें 7 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये इस प्रकार हैं: सोडियम क्लोराइड 27.213 प्रति 1000 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807 प्रति किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1.658 प्रति किलोग्राम, कैल्शियम सल्फेट 1.260 प्रति किलोग्राम, पोटेशियम सल्फेट 0.863 प्रति किलोग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 0.123 प्रति किलोग्राम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076 प्रति किलोग्राम। प्रतिशत में सोडियम क्लोराइड 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2% हैं। महासागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। सागरीय लवणता का वितरण क्षैतिज और लंबवत 2 भागों में विभाजित किया गया है। महासागरों में लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया जा सका है, अर्थात कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं पर बढ़ती है। यह समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। सागरीय लवण की मात्रा तथा वितरण पर अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर
सामान्य रूप में लवणता में कमी आ जाती है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? टर्की के उत्तर में काला सागर है। तुर्की तथा टर्की एक यूरेशियाई यूरोप एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत देश है। इसकी सीमा 4 सागरों से लगी हुई है, जो इस प्रकार है। उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन और मारमरा सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर अवस्थित हैं। तुर्की के उत्तर में इसलिए काला सागर स्थित है। टर्की किनके मध्य स्थित है? टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। टर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में एजियन सागर। काला सागर और भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर और दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है: भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। आंतरिक सागर अवस्थित है। आंतरिक सागर कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। यह विश्व का सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। जिस महासागर से सारगेसो सागर संबंधित है वह है सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतरेखीय धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा। सारगेसो समुद्र की विशेषता है। सारगेसो समुद्र की विशेषता अति गर्म पानी है। सागरों में किसके तट रेखा नहीं है? सारगेसो सागर के तटरेखा नहीं है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है 2/3 है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र है और लगभग 70% भाग पर जल का क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक महासागर हैं। पृथ्वी पर प्रमुख महासागरों की संख्या 4 है। इन प्रमुख महासागरों का क्षेत्रफल इस प्रकार है: प्रशांत महासागर 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर के नाम से जाना जाता है 106.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर, हिंद महासागर 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर, अंटार्कटिक महासागर 2.6 से 18.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक है। इससे स्पष्ट होता है कि जलमंडल का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है।